जस्ट क्लिक ऑन रिमेंबर क्वेश्चन। मैं यहाँ पे गया, मैं कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, इसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, सो एक मेरे पास ये है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा कर लेता हूँ। कैसे? इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर लिया ताकि मेरे पास मेरा पैराग्राफ बड़ा हो जाए। सो इसको कॉपी किया एंड देन क्लोज, पेस्ट कर लिया। आप ही नहीं लिखना चाहते ना लिखो, मैंने सिर्फ ये बोला क्योंकि याद रखें, हो सकता है, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ कि काम जब आपके पास डेवलपमेंट का आता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 99% चांस है कि वो कंपनी आपसे एसईओ का काम भी कराएगी। सो यू शुड रिमेंबर कि आपको ये छोटी छोटी बातें जो एसईओ के लिए ज़रूरी हैं वो भी साथ साथ परफॉर्म करते जाना है। लास्ट टाइम मैंने कहा था जी अत्थर, मैंने इस लफ्ज़ को प्रोमिनेंट करना है, तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको सेलेक्ट करके स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो या पी यूज़ कर लो। फिर हमने कहा जी कि हमने इसको टैली करना है, तो मैंने ई एम यूज़ कर लिया था। आई थिंक तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। बट यहाँ पर मैं ये लफ्ज़ जो है ना टीचर, मैं चाहता हूँ ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, नहीं स्ट्रॉन्ग से तो ये होगा ना कि ब्लैक हो जाएगा। जैसे देखो अब सेव नहीं किया, सेव या वाज़े तो हो रहा है, वो देखो अत्थर वाज़े हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये हाईलाइट हो जाए, हाईलाइट हो जाए। ये मुझे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए मैं क्या कर रहा हूँ। ये बोल्ड ज़रूर हुआ हुआ है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टीचर का लफ्ज़ है ना, ये टीचर का ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। तो जब ऐसा करना होता है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं मार्क का टैग। बड़े छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी ना, तो कल जब मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर आप जाके बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगे कि आपको नहीं पता लगेगा कि मार्क क्या होता है। देखो HTML में मार्क क्या करता है, देखिएगा। अब उसने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया, अब येलोइश कलर में उसको शो कर रहा है, या इसको येलोइश कलर में ग्रीन में होना चाहिए। याद रखो, हाईलाइटर हमेशा जब भी इंग्लिश में यूज़ करना है येलो हाईलाइटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाईलाइटर नहीं होता, ग्रीन हेडिंग प्रोमिनेंटर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आगे चलते हैं जी। मैं कहता हूँ यहाँ पर ना हम खाली HTML का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो ये जो HTML का वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ और ऐड करूँ। मैं इसको ऐड करता हूँ HTML प्लस CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो ये जो लफ्ज़ मैंने ऐड किया है ना, ये पता चले कि मैंने ऐड किया है। जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो, अच्छा, तो आप उसको प्रोमिनेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए इंसर्ट की कमांड इस्तेमाल की जाती है। मैंने कहा इतने हिस्से को आप शो कर दो कि आपने इसको इंसर्ट करना है। सेव कर दिया। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, उसने इसके नीचे लाइन लगा दी है। इसका मतलब है कि ये लफ्ज़, ये कोडिंग जो है, ये वर्ड जो है, ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक, लेट्स सपोज मैंने कहा जी कि ये CSS प्लस CSS लिखा हुआ था, तो ये मैंने इसके साथ भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ जाकर मैं चाहता हूँ कि ना, नहीं यार ये ऐसे करो कि ये CSS अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो इसको साथ से ना ख़त्म शो कर दो, यानी स्ट्राइक थ्रू शो करो, इस पर कटिंग शो करो। तो ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेल की कमांड यूज़ की जाती है, डिलीट, यानी ये इस कंटेंट को यहाँ कंसिडर ना करे जब मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। इसके लिए वो इसको क्रॉसिंग के साथ शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिलीट है, ये इंसर्ट है, ये मार्क है। तो ये इसका क्या फायदा, ऊपर काट के इस तरह इसका मतलब ये नहीं, लेकिन याद रखना है कि समटाइम ऐसा होता है कि सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इसको कहा है कि आप ना रिपोर्ट तैयार करके लाओ, और ऐसा कई दफ़ा आपको ऐसा होगा, जैसे मेडिकल की कुछ साइट्स ऐसी होती हैं, वो जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग होती है ना, आपको उसी वक्त ऑनलाइन अपडेट करना होता है। सो मैंने ऑनलाइन अपडेट कर दिया। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही इसने अपडेट किया आपने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक, अब जब मैं अगली दफ़ा उसमें चेंजिंग करूँगा ना, तो आप क्लेम कर सकते हो कि आपने पहले ऐसे लिखा था, आपने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया कि आपने ये हिस्सा क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे बाद में पता चला नहीं, ये तो रिपोर्ट गलती से एंटर हो गई है, तो उस गलती को शो करने के लिए हम इस तरह करते हैं। ठीक है, अगली एग्जांपल भी इसी चीज़ को शो करती है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम है ABC स्पोर्ट्स। उसकी मैं कहता हूँ जी प्राइस है, ठीक है, और प्राइस कितनी है जी उसकी, मैं कहता हूँ 100 रुपीज़। ठीक है, अब ये प्राइस चेंज हो गई है। अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं तो भी, मैं क्योंकि बहुत ही बेसिक वे से दिख रहा हूँ, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि इससे क्या हो रहा है। मैं समथिंग लाइक दिस, सॉरी या, ठीक है जी, सेव किया, वापस गए, ये देखो प्रोडक्ट ABC और उसकी प्राइस आ गई 100। ठीक, मैं कहता नहीं नहीं, प्राइस तो हमने चेंज कर दी है, प्राइस चेंज कर दी है, रमज़ान की वजह से हम मुसलमानों ने डिस्काउंट दिया है, तो डेल कर दें,
डेल करके मैं कहता हूँ इतने हिस्से को डेल कर दो और नई प्राइस आपने कर दिया है 80 रुपीज़। अब देखो जब आप वेब पेज पे इसको शो करोगे तो इस तरह नजर आएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? ये वो चीज़ थी जो भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे फिलहाल इसको ब्लॉक करता हूँ और अगली लाइन में आ जाता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है जी मेरे पास। मैं यहाँ पे आपको पता वाटर WATR वाटर, पानी जिंदगी है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। बाकी पानी का फार्मूला बड़ा याद है, ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही याद है, ऐसे लिखते हैं? नहीं क्यों? नीचे वो थोड़ा सा नीचे होता है। वेरी गुड। नीचे। अच्छा, इस तरह आपने क्वेश्चन भी पढ़ी होंगी मैथ के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा जब किसी चीज़ को पावर में लिखना होता है कैसे लिखते हैं? x स्क्वायर। लेकिन एक्स के ऊपर ऐसे डालते ये जो 2 है ये थोड़ा सा नीचे होता है, हाँ, और ये जो 2 है ये थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर मैं सेव करता हूँ तो देखो ये आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, नाराज हो गया लग रहा है ना। इसको ऐसे करते हैं, दिया लगा लेते हैं। शिफ्ट दबा के 2 लिखना है, नीचे आ जाएगा। नहीं आएगा, ठीक है, देखना है। अब ये 2 बहुत बड़ा लग रहा है, ये तो ऐसे तो नहीं होता पानी का फार्मूला। पानी दोनों ऐसे नहीं सही होता लग है, रहे हैं। दोनों सही नहीं है, ठीक है। यानी x थोड़ा सा ये ऊपर होना चाहिए ये नीचे और ये नीचे होना इसके लिए चाहिए। जब ऊपर होता है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो उसके लिए आपका टैग यूज होता है सूप। ठीक हो गया? सूप क्या करता है? पावर में लेके जाता है, सुपर स्क्रिप्ट। और ये 2 को कहते हैं उल्टा हो गया, ये सबस्क्रिप्ट है और वो जो है वो सबस्क्रिप्ट में नहीं आएगा, वो तो यहाँ आएगा, ठीक है। जबकि नीचे वाले में ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये क्या होगा जी, ये आपका यहाँ आएगा। सो आई जस्ट गो देयर एंड अप्लाई दिस, ठीक है जी। वो तो सब ये ऊपर वाला जो है वो सबस्क्रिप्ट है बेस में जो आया है, और नीचे वाला जो है वो आपका सुपर स्क्रिप्ट है जो आपके पास पावर में आपको जनरेटेड नज़र आ रहा है। क्लियर होगी जी बात? तो ये थी कुछ बेसिक सी फॉर्मेटिंग्स जिसको हमने अभी देखा और इसके हवाले से हमने अभी बात की। अब थोड़ी सी बात करते हैं पैराग्राफ के ऊपर, कि मैंने एक पैराग्राफ लिया, कोई भी ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ हम यहाँ जाते हैं और इधर ही एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सो आई जस्ट सेड H1 को क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे कहता हूँ अबाउट एनिमल्स, ठीक है। पी लेते थे, आपको पता ही है, मैंने पी ले लिया। मैंने कहा पी में क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है। WWF's goal is to save पांडा, ठीक है। ये मैंने एक पैराग्राफ अपने पास लिखा। मैं डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ और आपको प्रीव्यू करवाता हूँ। आपने देखा कि अबाउट एनिमल्स में हमारे पास सारा WWF गोल इज़ टू सेव पांडा। अच्छा, किसी ने कहा सर ये आपने WWF इज़ लिख दिया है कि सेव करती है पांडा को या पांडा की नस्ल को सेव कर रही है, तो आपने ये तो लिख दिया कि ये पांडा को सेव कर रहे हैं, लेकिन ये आपने कहाँ बताया कि आपकी जो वर्किंग है ये WWF क्या चीज़ है? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब फाइड, ये आपकी जो एनिमल को बचाते हैं ये वो हैं, ठीक है। तो इसको जब आपने डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक, तो WWF ये एक एब्रीवेशन है, लेकिन पहले मैं इतने हिस्से को डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कोटेशन होगी कि WWF क्या कर रही है? सेव पांडा, एक जानवर है पांडा जिसको ये सेव कर रही है। तो अब एक्चुअली कोटेशन ये है कि सेव किया जा रहा है किसको? पांडा को। तो मैंने क्यू का टैग यूज़ किया, क्यू कोटेशन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ जाकर मैंने क्यू के टैग को क्लोज कर दिया। जब मैं इसके आउटपुट देखूंगा, अभी देखो ऐसे आ रहा था WWF गोल इज़ टू सेव पांडा, बट व्हेन आई गो विद F5 सो यू विल सी कि उसने ऑटोमेटिकली डबल कोट्स लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि क्यू से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो कोट्स में आ जाती है, आपके पास कोटेशन में आ जाती है। तो इसका क्या फायदा है? ऐसी तरह डबल कोट्स में लिख दें फिर क्या हो? अगर ये डबल कोट्स में लिख दें फिर क्या हो? डबल कोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये कि मेरे ब्राउज़र को पता चलता है कि मैंने एक कोटेशन यूज़ की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है WWF। अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसको मज़ीद। बेटर टैग इस जिसके आप टैग यूज़ करें, ठीक है, डबल कोट्स की बजाय। तो अगर किसी ने अपने टैग की सेटिंग बदली होगी तो उसके पास ये वर्कआउट किसी और तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़? ओके, नाउ किसी ने मेरे से कहा सर आपने लिख दिया, हमने मान लिया, ठीक,
बट एक बात याद रखें कि आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये आपने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ जनाब कि मैं इसके लिए टैग यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉक कोट का, ब्लॉक कोट क्लोज किए, हाँ ये उसका रेफरेंस देने लगा हूँ। यानी जैसे होता है ना, मैं कोई किताब का अगर रेफरेंस यूज़ करूँगा या किसी डॉक्यूमेंट का, क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना एडवांस हो गया है कि लोग फ़ौरन पूछ लेते हैं अच्छा ये किसने कहा है कि WWF जो है ना वो पांडा को सेव कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, तो उसको मैं पास करूँगा किस तरह से। देखो ब्लॉक कोड में मैंने साइटेशन देनी है, साइटेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा साइट, कहाँ से लिया गया है उस वेबसाइट का एड्रेस। सो इट्स http://www डॉट, अब आपने बता देना है कि वो कौन सी वेबसाइट है। तो मैंने कहा जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ.org से मैंने एक रेफरेंस उठाया है। क्या ये रेफरेंस है क्या कि panda.html एक पेज है, उसके ऊपर से मैंने ये लाइन उठाई है कि WWF वालों का ये गोल है कि वो पांडा को सेव कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो जब मैंने इसका रेफरेंस कंट्रोल किया, क्लोज किया, तो आप यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो। मसलन उन्होंने कहा कि वी आर सेविंग पांडा, हम कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इज ऑलमोस्ट एंडेड, ठीक है। उन्होंने ये मैंने उनकी साइट से जुमले उठाए हैं। मैंने रिफ्रेश किया, देखो क्या हुआ, उसने आपके जो टेक्स्ट था ना, उसने कहा है कि ये तो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब ये देखो ये ब्लॉक कोड में उसने इसको थोड़ा सा आगे दे दिया, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट लगा दिया, और साइटेशन में उनका रेफरेंस भी आ गया। सो ये कंपनी को मैंने एक बैक लिंक दिया, यानी इनकी वेबसाइट को एक बैक लिंक मिला। याद रखो जब हम SEO के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो वेबसाइट्स जिनका पेज रैंक काफ़ी अच्छा होता है हम उनके बैकलिंक्स यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि अगर इसकी गुडविल अच्छी है तो मैं इसका रेफरेंस यूज़ करूँगा, तो इनडायरेक्टली इसको पता चलेगा कि इस बंदे ने मुझे रेफरेंस दिया है। तो इसके लिए हम आगे चल के इन फ्यूचर लिंक सर्कलिंग भी कर सकते हैं। तो हमने एक रेफरेंस दिया है किसको, worldwildlife.org को। अब ऑब्वियसली ये एक मेरे लिए प्रायोरिटी होगी कि मैंने इस साइट से रेफरेंसेस लिए हैं। अब जितना इस साइट का रेफरेंस स्ट्रांग होगा, जब गूगल का स्पाइडर आकर या गूगल का बूट आकर या गूगल का क्रॉलर आकर मेरे वेब पेज को पढ़ेगा तो वो कहेगा हाँ ये तो वैलिड साइट से रेफरेंस उठाता है और अपने साइट पर पोस्ट करता है। तो इस बैक लिंक का नो डाउट फ़ायदा worldwildlife.org वालों को भी होगा, एज वेल एज इसका एडवांटेज जो है वो मुझे भी होगा। क्लियर। लेकिन मैं इसमें ना थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना वो मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बेसिकली ब्लॉक टेक्स्ट से हुआ क्या है। तो मैंने इसके अंदर वो टेक्स्ट जो है वो टाइप कर दिया है, कॉपी पेस्ट। जो मैंने पेज देखा, देखो क्या हुआ, उसने सारे को आगे करके ब्लॉक कोड की शक्ल में प्रेजेंट किया, यानी आगे करके वो इसको शो ऑफ कर रहा है, तो जिससे मेरे पास ये मेरी वर्किंग जो है वो इस तरह से आ गई। ठीक है जी। अब क्वेश्चन तो फिर वहीं रह गया, क्या कि जो पैराग्राफ मैंने यूज़ किया था इसमें ये WWF क्या चीज़ था, जो कि अभी आपको पता चल गया है वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है, ठीक, जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इसके लिए जब मैंने इस चीज़ को प्रोमिनेंट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, इससे पहले मैं एक टैग लगाऊंगा, कौन सा, एब्रीवेशन का, ABR। ये WBR एब्रीवेशन कहाँ तक है, WWFS तक कर लेते हैं, ये WWF तक कर लो। आपने यहाँ तक कह दिया जी कि ये एब्रीवेशन का टैग आ गया। अब इस एब्रीवेशन में आप डिफाइन करोगे कि WWF से क्या मुराद है। नो डाउट मेरे से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज जो है वो 110% अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स को प्रोवाइड करे। सो व्हाट इज़ WWF, सो आई जस्ट गो विद द टाइटल एंड सेड क्या, WWF वर्ल्ड वाइड, WRLD वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन, ठीक है, सो ऑन वट एवर जो भी है। सेव किया, आउटपुट में कहीं नज़र नहीं आया कि क्या हुआ, मैंने क्या किया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बट जब मेरा क्राउलर या मेरा सर्च इंजन इसको पढ़ेगा वो कहेगा हाँ यार ये तो जब भी अपने कोई ऐसी एब्रीवेशंस यूज़ करता है तो ये उसको प्रॉपर वे से डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से आपने अपनी एब्रीवेशन को लिखना है या अपनी एब्रीवेशन को बयान करना है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा जी
यहाँ पर ना मैंने साइट का लफ्ज़ आपको बता दिया है कि साइट का जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है किसी भी टैग के लिए। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया था ना, सपोज ये मैंने किसी बुक से लिया है, नो डाउट मैंने यहाँ पे इसको आपके सामने ब्लॉक कोड करके दिखाया, तो मैं इसको अंडू कॉपी करता हूँ, नीचे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसमें से ब्लॉक कोड उठा लेता हूँ और ये मैं इसको यहाँ से रिमूव करके कहता हूँ कि ये किसी बुक से लिया गया। जब भी हमने किसी चीज़ को शो करना होता है कि मैंने किसी बुक से लिया है, तो फिर उसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने ब्लॉक कोड में डिफ़ाइन किया था वेब यूआरएल। तो अगर आपने कोई आर्टिकल लिया है, कोई जर्नल लिया है, कोई पेपर लिया है, कोई बुक ली है, कोई रेफरेंस लिया है या कोई भी इस तरह की चीज़ ली है, तो आप उसे साइट करोगे, यानी उसके लिए टैग यूज़ करोगे। कौन सा? साइट का टैग साइटेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड देन आप यहाँ जाके अपने टैग को क्लोज कर दोगे। ये सब HTML5 के टैग्स हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग के वाले से हम इन्हें यूज़ करते हैं। मैंने साइट किया और साइट में आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं लोगे, आप लिखोगे साइट क्या, ये सारा मैंने लिख दिया। सपोज मैं तो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ ना, तो मैं कहता हूँ कि ये सारा एज इट इज़ शो कर दो। यू शुड रिमेंबर कि आपने प्रॉपरली पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस, और ये मैं कहता हूँ जंगल वटेवर, ठीक है जी, सेव। अब कहीं मेरे से ये आएगा नहीं लिखा हुआ कि मैंने कहाँ से लिया, सॉरी यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है मेरा सोर्स। देखिए यहाँ पर उसने इसको इटैलिक करके शो किया, लेकिन ये मुझे डिसाइड हो गया कि बुक ऑफ जंगल से ये वाला पैराग्राफ जो है वो लिया गया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हमने परफॉर्म की है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ जी, अगली लाइन पे आए और रिमेंबर में वापस आके मैं लिखता हूँ एक जुमला। मैं कहता हूँ दिस टेक्स्ट इज रिटन लेफ्ट टू राइट, ऐसा ही है? नहीं, दिस टेक्स्ट इज रिटन राइट टू लेफ्ट। ये कौन सी साइड है? राइट साइड। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो राइट से लेफ्ट लिखा हुआ ना, तो ठीक है, राइट ये दाई साइड है, दिस साइड, ये दाई साइड है, ये बाई साइड है। कंप्यूटर पर कंप्यूटर के हिसाब से चल रहा है ना, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट किस तरह लिखा हुआ है? राइट टू लेफ्ट। मैं इसको सेव किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, दिस टेक्स्ट इज रिटन राइट टू लेफ्ट। आपका जो जनरल इंग्लिश टेक्स्ट होता है ना, वो आपका राइट टू लेफ्ट में ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको भी जब ऐसे सिंपल लिखने लग जाओगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट जो है वो किस तरह से है। इसके लिए यूज़ होता है बाई डायरेक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं? मैंने कहा इसके लिए टेक्स्ट लगाया मैंने BDO, बाय डायरेक्शनल ओवर राइट, ठीक है। टैग क्लोज एंड हियर वी हैव, ठीक है। सेव करता हूँ। जब मैं कुछ नहीं लिखता ना, तो वो राइट टू लेफ्ट होता है। वीडियो से क्या बता तो रहा हूँ, बायो डायरेक्शनल ओवर राइट क्या करेगा ये बताता है ना कि आपका टेक्स्ट किस तरह लिखा गया है। तो मैंने कहा माई टेक्स्ट इज रिटन लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट लिखना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? मैंने इसी को कॉपी किया, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ गया और यहाँ जाके मैं क्या देता हूँ, देखना क्या करेंगे। अगर उल्टा करना है तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी। DAR एक होता है लेफ्ट टू राइट, ऊपर क्या था? R2 है, RTL था ना ऊपर, बाय डिफॉल्ट। LTR कैसे है? राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट, RTL। अब क्या करना है? मैंने उल्टा करना है, तो मैंने कह दिया LTR। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखो आपके पास उल्टा लिखा हुआ आया कि नहीं आया? RTL करेगा फिर शक्ल। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, RTL सेव। ऊपर राइट टू लेफ्ट है, नीचे लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। उल्टा हो गया ना, इधर से पढ़ो ना, THIS दिस, TEXT टेक्स्ट इज रिटन। हाँ, तो फिर आप इन लैंग्वेज में बदलोगे तो फिर होगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसीलिए आपको आज आते साथ ही सबसे पहले कहा था कि मैं इंग्लिश के रूल को ध्यान में रख के काम कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये आपका राइट टू लेफ्ट लिखा गया है जो ऊपर वाला टेक्स्ट है, और नीचे वाला लेफ्ट टू राइट लिखा गया है।
ठीक है जी। तो ये थी आपकी सम कोटेशंस जो कि हमारे पास इस तरह से अवेलेबल होती हैं, जिसके ऊपर हमने यहाँ काम किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?